हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्जाम धुन में। दोस्तों, लगातार एडिड जूनियर शिक्षक भर्ती और सुपर टीटी 2021 की सम्मिलित प्रिपरेशन करवा रहे हैं। ऐसे में सामान्य विज्ञान के कतई जहर 50 फैक्ट लेकर आए हुए हैं। दोस्तों, ये कतई जहर फैक्ट्स की जो सीरीज है वो चलती रहेगी। साइंस के क्वेश्चन हैं, एसएसटी के क्वेश्चन है, वो आते रहेंगे। एडेड जूनियर का जब तक एग्जाम नहीं होता, करंट अफेयर्स का जो पर्याप्त मटेरियल है हमने वो प्रोवाइड कर दिया है। 2021 का करंट अफेयर्स आ चुका है, 2020 का भी हमने एक डेडिकेटेड 100 क्वेश्चंस की वीडियो अपलोड करी है। इसके बाद और टॉप मोस्ट 100 का डेडिकेटेड 2021 और 2020 का और भी हम अपलोड कर देंगे। तो ये करंट अफेयर्स हम पूरी तरीके से कर दिए। अब हम रीजनिंग को भी थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि रीजनिंग को भी हमको देखना है। रीजनिंग भी आने वाली है पेपर फर्स्ट में, तो उसको देखेंगे। तो सामान्य विज्ञान और हिंदी का भी मैं कुछ चाह रहा हूँ, लेकिन मुझे उतना बेहतरीन कंटेंट मिल नहीं पा रहा है, तो हिंदी के लिए भी कोशिश करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बिना किसी देरी के आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबके लिए बेनिफिशियरी रहने वाला है। देखते हैं फैक्ट्स लगातार फटाफट। दोस्तों, यहाँ पर कुछ व्याधियाँ हैं और उनके कारण दिए गए हैं। जैसे में रैशमस जो रोग होता है वो दीर्घकालिक उपवास की वजह से होता है। अगर क्वासियोरकर की हम बात करें तो प्रोटीन अल्पता के कारण ये होता है। और टीबी ट्यूबरकुलोसिस की बात करें तो जीवाणु संक्रमण के कारण होता है, जबकि हेपेटाइटिस बी आपका विषाणु संक्रमण के कारण होता है। अब दोस्तों, अगले फैक्ट की तरफ चलते हैं। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला जो हाइपोबिलियन है वो जलीय विलयन है सोडियम थायोसल्फेट का। जी हाँ दोस्तों, सोडियम थायोसल्फेट का जो जलीय विलयन है वही है फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला हाइपोबिलियन। काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। और इसके अणुसूत्र की बात करें तो Na2S2O3.5H2O इसका सूत्र होता है। दोस्तों, हीरा, ये दोस्तों अगर बात करें तो हीरा कार्बन का अपर रूप है और ये उपस्थित तत्व हीरे में कार्बन होता है। संगमरमर में कैल्शियम पाया जाता है, रेत में सिलिकॉन मिलता है और रूबी में एल्यूमिनियम मिलता है। दोस्तों, नेक्स्ट जो फैक्ट है उसको देखते हैं। रूबी का जो लाल रंग होने का कारण है वो क्रोमियम तत्व है। मतलब रूबी का जो रेड कलर होता है वो उसमें क्रोमियम तत्व की प्रेजेंस के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेब छोड़ा जाता है तो वह क्या करेगा? अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर अंतरिक्ष यान चक्कर लगा रहा है, उसमें आप एक सेब छोड़ोगे उस यान से बैठ करके, तो अंतरिक्ष यान के साथ साथ वो सेब भी चक्कर लगाने लग जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट और प्यारा सा फैक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वायुमंडल हमारे ऊपर बहुत अधिक दबाव डालता है, परंतु हम इसका अनुभव नहीं करते। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि हमारा रक्त वायुमंडल के दबाव से कुछ अधिक दबाव डालता है। यही कारण है कि जो वायुमंडल हमारे ऊपर ज़्यादा मात्रा में प्रेशर डालता है उसका हम रियलाइज नहीं कर पाते हैं, उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं। इसका रीज़न ये है कि जो हमारा ब्लड है वायुमंडल के दबाव से कुछ अधिक दबाव डालता है, जो ब्लड प्रेशर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? तो दोस्तों, अगर वैद्युत उद्योग की बात करें तो इसमें जो अभ्रक होता है वो कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलीदार पौधों में से कौन सा पेट्रोपाद भी है? तो करेज जो होता है ये एक पेट्रोपाद भी है जो फलीदार पौधा भी है। दोस्तों, सूक्ष्म जीव जो बीटी कपास के उत्पादन से संबंधित हैं वह क्या है? एक जीवाणु हैं। सूक्ष्म जीव बीटी कपास से जो संबंधित हैं वो क्या हैं? एक जीवाणु हैं। दोस्तों, उन देशों में जहाँ के लोगों का मुख्य खाद्यान्न पालिश किया हुआ चावल है, लोग अक्सर पीड़ित हो जाते हैं बेरी बेरी रोग से। जी हाँ दोस्तों, ऐसे देश के लोग जिनका मुख्य खाद्यान्न पालिश किया हुआ चावल है तो वो लोग बेरी बेरी रोग से पीड़ित हो जाते हैं। दोस्तों, मांसपेशियों में किसके एकत्रित होने से थकान होने लगती है? तो मांसपेशियों में अगर लैक्टिक एसिड आपका एकत्रित हो जाएगा तो आपको थकान महसूस होने लग जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन संबंधन और पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी किससे संबंधित है? आनुवांशिक अभियंत्रण से संबंधित है। दोस्तों, गर्भस्थ शिशु में आनुवांशिक व्याधियां जांचने के लिए
निदान सूचक परीक्षण क्या कहलाता है? काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। गर्भस्थ शिशु, जो गर्भ में पल रहा शिशु, उसके आनुवांशिक व्याधियों को, मतलब जो उसकी हेरिडेटरी प्रॉब्लम्स हैं, उनको जांचने के लिए किस निदान सूचक परीक्षण का प्रयोग करते हैं? तो ये है एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसिंटेसिस ये एक टेस्ट होता है, इसका प्रयोग करते हैं। दोस्तों, एक प्रक्रम जिसके द्वारा जीवित सूक्ष्म जीव जटिल पदार्थ को सरल अवयव में तोड़ते हैं, ये जैव निम्नीकरण कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा प्रक्रम जिसके द्वारा जीवित सूक्ष्म जीव जटिल पदार्थों को सरल अवयवों में तोड़ दें तो जैविक निम्नीकरण कहलाता है, जैव निम्नीकरण। दोस्तों, जीवित जीवधारियों से उत्पन्न पदार्थों को निर्दिष्ट करने के लिए क्या किया जाता है? निर्दिष्ट किया जाता है, ये बायोमास कहलाता है। जीवित जीवधारियों से उत्पन्न पदार्थों को निर्दिष्ट करने के लिए किया जाता है, वो बायोमास कहलाता है। दोस्तों, इस क्वेश्चन की थोड़ी सी लैंग्वेज आपको समझनी होगी। जीवित जीवधारियों से उत्पन्न पदार्थों को निर्दिष्ट करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो जो बायोमास शब्द होता है, इस शब्द का इस्तेमाल जीवित जीवधारियों से उत्पन्न पदार्थों को निर्दिष्ट करने के लिए किया जाता है। अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी का संपूर्ण बायोमास धरातल की पतली परत है जिसे कहा जाता है जैवमंडल। तो जैवमंडल क्या है, ये डिफाइन करने के लिए आ सकता है। तो पृथ्वी का संपूर्ण बायोमास धरातल की पतली परत क्या कहलाती है? जैवमंडल कहलाती है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा पदार्थ जो समुद्र में बहुतायत से प्राप्त होता है और एक विशिष्ट कमी वाली व्याधि में दिया जाता है, तो ये कौन सा पदार्थ है? ये आयोडीन है। ठीक है दोस्तों, आयोडीन। और जो ग्वाइटर रोग होता है वो क्या कहलाता है? घेंघा रोग कहलाता है। तो यहाँ पर अगर हम ग्वाइटर रोग की बात करें तो इसका दूसरा प्रचलित नाम घेंघा रोग भी है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, साल्क टीका किस रोग से संबंधित है? तो साल्क टीका जो है ये पोलियो रोग से संबंधित है। अगर पोलियो आपको बीमारी हो जाएगी, पोलियो जो वायरस है वो जीवाणु वायरस के कारण होता है और इस रोग का प्रभाव केंद्रीय नाड़ी संस्थान पर होता है। तो पोलियो से बचने के लिए पोलियो का टीका जन्म लेने के कुछ समय बाद लगवा देना चाहिए। और साल्क टीका जो जोनास सॉल्क ने खोजा था, इंजेक्शन के द्वारा दिया जाता है। तो इसी वजह से हमने यहाँ पे क्वेश्चन डाला है कि साल्क टीका किस रोग से संबंधित है? तो पोलियो से। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख से लेने वाली पोलियो वैक्सीन की खोज करके प्रतिरक्षीकरण को और आसान बना दिया है, वह है एल्बर्ट सबीन। जी हाँ दोस्तों, एल्बर्ट सबीन ने 1957 में मुख से लेने वाली पोलियो वैक्सीन की खोज करके प्रतिरक्षीकरण को और भी आसान बना दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, कौन सा यौगिक एक शांतिकारक औषधि के रूप में प्रयुक्त होता है? तो जो पोटेशियम ब्रोमाइड होता है KBr, वह एक शांतिकारक औषधि के रूप में प्रयुक्त होता है। दोस्तों, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये नाभिकीय संलयन पर आधारित है और इसको अनियंत्रित नाभिकीय संलयन भी कहते हैं या अनियंत्रित संगलन अभिक्रिया भी कहा जाता है। तो ये दोस्तों अनियंत्रित श्रृंखला पर आधारित है और नाभिकीय संलयन पर आधारित है हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम की खोज किसने की? अमेरिकी वैज्ञानिक ने 1952 ईस्वी में की थी। हाइड्रोजन बम की खोज 1952 में एक अमेरिकी साइंटिस्ट ने किया था। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टरों द्वारा मरीजों के उदर के अंदर का परीक्षण एंडोस्कोप द्वारा किया जाता है, जिसका सिद्धांत है प्रकाश के सकल आंतरिक परावर्तन पर। तो प्रकाश के सकल आंतरिक परावर्तन पर आधारित है आपका एंडोस्कोप। जो शरीर के अंदर के भागों की जांच करने के लिए इस यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, यदि क्रीजर पर बर्फ इकट्ठी होती है तो रेफ्रिजरेटर में शीतलन बुरी तरह प्रभावित होता है, क्योंकि बर्फ एक दुर्बल चालक होता है। यही कारण होता है
कि अगर दोस्तों क्रीजर पर बर्फ इकट्ठी हो गई तो रेफ्रिजरेटर में जो शीतलन है, ठंडे करने की प्रक्रिया है, वो बुरी तरीके से बैडली अफेक्टेड हो जाती है। दोस्तों दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति के संबंध में कथन क्या सही है कि दूरदृष्टि से जो पीड़ित है उसके निदान के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों प्रोटीनों के पाचन में सहायक एंजाइम का नाम कौन सा है, तो ये है प्रोटीएस। जी हाँ दोस्तों, प्रोटीनों के पाचन में जो सहायक एंजाइम है वो प्रोटीएस है। अगला क्वेश्चन है, एक टेलीविजन में दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के वैद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है, तो अवरक्त। जी हाँ दोस्तों, एक टेलीविजन में दूरस्थ नियंत्रण के लिए अवरक्त वैद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है। जिंक फास्फाइड क्या है, तो ये चूहे का विष है, चूहे मारने की दवा का नाम जिंक फास्फाइड है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। दोस्तों उभयधर्मी ऑक्साइड की हम बात करें तो जिंक सल्फेट। जी हाँ दोस्तों, उभयधर्मी ऑक्साइड जिंक सल्फेट है। अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम वर्षा में क्या प्रयोग किया जाता है, तो सिल्वर आयोडाइड। जी हाँ दोस्तों, कृत्रिम वर्षा में प्रयुक्त होता है सिल्वर आयोडाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिल्वर क्लोराइड को क्या कहा जाता है, तो सिल्वर क्लोराइड को हॉर्न सिल्वर भी कहते हैं। दोस्तों निशान लगाने वाली स्याही बनाने में क्या प्रयोग किया जाता है, तो सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए क्या आवश्यक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। दोस्तों मार्फिन किससे संबंधित है, एनाल्जेसिक है। सोडियम केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। बोरिक अम्ल एंटीसेप्टिक के रूप में यूज होता है। और जर्मन सिल्वर क्या है, एक मिश्र धातु है जिसमें कॉपर 60% और जिंक 20% होती है। अगला क्वेश्चन है, स्कर्वी रोग के इलाज में सहायक है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, तो इस वजह से विटामिन सी से कमी से जो स्कर्वी रोग है उसमें सहायक है आंवला। दोस्तों प्रक्षेपणास्त्र अस्त्र है, एक हवा से हवा प्रक्षेपणास्त्र। अस्त्र की बात करें तो यह हवा से हवा में मार करने वाला एक प्रक्षेपणास्त्र है। अगला है, डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या है, तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा, यानी कि गोल्डन जो आपका राइस होता है उसमें सर्वाधिक मात्रा होती है विटामिन ए की, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के अंगों में से कौन एक हानिकारक विकिरणों से सर्वाधिक सुप्राप्य है, तो आँख। आँख क्या होती है, मनुष्य के अंगों में से एक हानिकारक विकिरण हैं उनसे सर्वाधिक सुप्रभाव्य होती है। सुप्रभाव्य का मतलब सबसे ज़्यादा जो प्रभावित होता है, तो आँखें खुली रहती हैं, इस वजह से ये ज़्यादा प्रभावित होती हैं सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण से। दोस्तों अंटार्कटिका में तीसरे भारतीय शोध केंद्र की आधारशिला किस नाम से रखी गई है, तो ये भारती नाम से रखी गई है। जो अंटार्कटिका में तीसरे भारतीय शोध केंद्र की आधारशिला है वो भारती नाम से रखी गई है। कुछ वैज्ञानिक हैं उनसे संबंधित खोजें हैं, देखते हैं फटाफट। जैसे जेम्स वाट ने वाष्प भाप का इंजन बनाया है, एजी बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया, जॉन लोगी बेयर्ड ने टेलीविज़न का, और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का आविष्कार किया 1928 में। तो दोस्तों ये हो जाते हैं कुछ 50 चुनिंदा फैक्ट्स जो सामान्य विज्ञान से संबंधित हैं और बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो इस वीडियो सेशन में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।